नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। जैसा कि मनोविज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, आज हम लोग जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो पहला इसमें पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। आगे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने कथन दिए हैं, उन कथनों को हम देखेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट है टेट एग्जाम में या सीटेट या सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। जो जितने भी कथन आज बताएंगे मनोवैज्ञानिकों के वे सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कथन है अरस्तु के अनुसार। तो अरस्तु ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा था, देखते हैं। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगला देखते हैं। अगला कथन है प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कथन दिया था, देखते हैं। उन्होंने कहा था कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो ने कहा था कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा था वो हम देखेंगे इनके कथन में। तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको प्रकट करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपना कथन दिया था, अपनी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। तो ये हो गया महात्मा गांधी के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो कथन है वो प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने एक और कथन दिया था। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा था कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। प्लेटो ने कहा था कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है और अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। ये कथन है प्लेटो के अनुसार। तो ये इतने सारे कथन है वो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। अब कुछ पॉइंट हैं, एक दो पॉइंट हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत ही बार पूछ चुका है और इसको ध्यान से देखिएगा और जितने कथन मैंने बताए उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ही पूछता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को, अगला क्वेश्चन है शिक्षण, अगला क्वेश्चन है शिक्षण को द्विध्रुवी किसने कहा। शिक्षण को द्विध्रुवी किसने कहा, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछ चुका है। टेट एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि शिक्षण को द्विध्रुवी किसने कहा। तो एडम्स ने कहा था। वो क्या, एडम्स ने शिक्षण को द्विध्रुवी कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण को त्रिध्रुवी किसने कहा था। शिक्षण को त्रिध्रुवी किसने कहा था, तो वो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी ने शिक्षण को
त्रिध्रुवी कहा था। अब वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा